आफ्टर दिवाली बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है सपना चौधरी की एंड सचिन एंड नेहा की। बहुत सारे लोग अपनी कंट्रोवर्सी कर करके अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसने सिंपैथी ले लेके सारी चीज़ें बढ़ाई हुई है वो सपना चौधरी है। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब मैं उसे तब से फॉलो कर रही हूँ जब से उसके हस्बैंड के साथ एक मिसकंडक्ट हुआ और उसमें वो नहीं रहे। तब से मुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी था और मैं चाहती थी कि मैं पर्सनली उससे मिलूं और हेल्प भी करूं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग यही कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करना, उनके चैनल को उनके लिए अच्छा सोचना। मगर मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि वो जिस सास ससुर ने पहले बेटे के मरने के बाद अपने दूसरा बेटा से शादी करवाया, वो चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि शायद फर्स्ट के बाद वो सेकंड चांस ही नहीं लेते। अगर उनके पहले बेटे के साथ इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था, तो सेकंड बेटे के साथ वो क्यों शादी करवाते। जैसे अभी सपना के नए चैनल में अभी आ रहे हैं, अभी जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाए थे उसमें दिखाया था कि उसके हस्बैंड उसको बहुत मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, जो भी था। अगर सॉरी, अगर उनको ये सब चीज़ें थी कि सपना के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, सपना को मरवाते थे, सब कुछ करवाते थे, फिर दूसरे बेटे के साथ ऐसा क्यों शादी उसकी करवाते। इतना कोई चीज़ें नीचे गिर जाएगा और सब चीज़ करेगा। उस सपना को अपने लॉस के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने उस समय हेल्प किया जिस समय सपना बिल्कुल टूट गई हुई थी, मगर आज सपना के इन लॉज के पास कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए। आज सपना उस समय तो बहुत बोल रही थी कि मैं अब इस घर का बेटा बन के रहूँगी। और एक और चीज़, जब ये सब चीज़ इंसिडेंट हुआ था राजवीर का, तो उस समय उनकी जो मदर थी, रियल मदर, उन्होंने अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर किसी का बर्थडे मनाया था और वो चीज़ फेसबुक पे, यूट्यूब पे सॉरी, पब्लिश भी किया था। तो उस समय बहुत रोई थी और बोले थे कि अब मेरा रिश्ता टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। मगर वही आज वो अब सगे हो गए और जो इनके बैड टाइम पे सपोर्ट किया, सब चीज़ें इनके लिए, सब एक अच्छा लाइफ देने की कोशिश की। वो तो चलिए किस्मत है, वो नहीं हो पाया, वो अलग चीज़ है, मगर उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की कि नहीं मैं दूसरी शादी अपने बेटे के साथ नहीं कराऊंगी, नहीं अब तुम्हें ऐसी ज़िंदगी करनी है, ऐसा तो नहीं किया। तो थोड़ा सा तो सपना को ये सोचना चाहिए कि एक टाइम पे उन्होंने हेल्प किया, अब उनके पास कोई नहीं है तो कोई तो हेल्प करे। सपना बेसिकली चाहती है कि उनके इन लॉज की कोई भी हेल्प ना करे और सारी दुनिया सिर्फ सपना की हेल्प करे। अभी एक नए मुंह बोले भाई बने हुए हैं जिनकी बहुत सारी सब्सक्राइबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर, वो तो वो और उनकी वाइफ बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी ऐसे ही कंट्रोवर्सी करके अपने लॉज के जो उनकी वाइफ थी वो जस्ट उससे शादी से पहले तो सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था मगर शादी के बाद सारा चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो गया उस लेडी के लिए, उनके जो भाई की वाइफ है उनके लिए, और वो अलग अलग रहने लगी। फिर बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, सारे सब्सक्राइबर दो टुकड़ों में बट गए और एट द एंड अभी आप देख सकते हैं क्या है एंड, सब्सक्राइबर हाइक और सारी अब फैमिली एक साथ मिल गई और जो फॉलोअर्स थे या सब्सक्राइबर्स थे वो लड़ पिट के बस गाली गलौज ये वो करने में ही लगे रहे थे। तो एट द एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो। वी आर मतलब हम लोग बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, ओह उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ओह उसके साथ बहुत बुरा है। अगर आपको बुरा और भला जानना ही है तो एक जेन्युइन पहले आप चीज़ों को समझो। मैं ये वीडियो शायद कल या परसों ही बना सकती थी मगर नहीं, मैंने अंशु का रिव्यू भी जानना चाहा कि अंशु क्या बोल रही है। और आज वो लड़की भी जिसे सपना अपनी बेटी मानती थी, एक सपना के लिए वो बहुत बड़ी कांटा बन चुकी है।
मतलब जब मैं सपना का वीडियो सुन रही थी और मैं बहुत शॉक हो रही थी कि वो लड़की लेडी इतनी जल्दी चेंज हो सकती है। सपना पहले अंशु के लिए बोलती थी मेरी बेटी है, और आज अगर उसके इन लॉज वहाँ पे गए हैं तो सपना को बहुत प्रॉब्लम है कि अंशु से मिलने क्यों गई है, मेरी बेटियों को लाइक नहीं करते हैं, अंशु को लाइक करते हैं। अंशु इज़ डिफरेंट और आपकी जो बेटी है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक को प्यार करते हो तो इसका ये आपकी बेटियों को प्यार नहीं करेंगे। आप कब से ऐसे सोचने लगे? आप भी खुद 2 बच्चों की माँ हैं। अगर आपकी बेटी ये बोले कि आप बड़ी वाली को प्यार करते हो, छोटी वाली को नहीं करते हो, तो फिर आप क्या किस सिचुएशन में रहेंगे? और मैं सच में आपके मुंह बोले भाइयों को भी, भाई को और भाभी को भी बोलना चाहती हूँ कि चीज़ों को पहले समझो, सोचो, फिर सपोर्ट का अपना बटन दबाइए, ठीक है? आप ऐसे ही नहीं कि वो बेचारी कितने दिनों से पता नहीं कब से अत्याचार सह रही है। कौन अत्याचार कर रहा था? आपने कभी उनके माँ बाप के बारे में सोचा है कि वो लोग कितने, मैं तो ये कह सकती हूँ कि सपना ने अपने माँ बाप, अपने इन लॉज पे अत्याचार किया है। आजकल ऐसा नहीं है कि इन लॉज ही बहुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, बहुओं भी अपने इन लॉज पे अत्याचार करती हैं। तो आजकल का सिचुएशन कुछ जगह ऐसा भी है कि जो इन लॉज हैं वो अपने बहुओं पे करते हैं, मगर इस तरह की यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों उनको पब्लिकली उनको ला रहे हो? उनको नहीं आना है पब्लिक में। अगर आना होता तो वो अपना चैनल बना लेते। तो आप क्यों, आप पब्लिक फिगर हो, आप अपने भाइयों और भाभीयों के साथ बनाओ वीडियोस। क्यों आप अपने इन-लॉज को, बूढ़े इन-लॉज को जिसके 2 बच्चे गुजर चुके हैं, वो ट्रॉमा में, अभी आप शायद ट्रॉमा से निकल चुके हो मगर वो अभी भी स्टिल वो ट्रॉमा में है। तो क्यों आप उनको परेशान कर रहे हैं ऐसे रोज़ 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 एक खरीदना कि वो उनको लाइक करते हैं, उनको नहीं? वो उस पोजीशन में नहीं है लाइक और डिसलाइक के। वो अपना कंफर्ट देख रहे हैं, जो उन्हें प्यार कर रहे हैं उनको वो बदले में प्यार दे रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो आप अपना जजमेंट अपने पास रखिए। आप अपना ट्रैश बीन जो है वो अपने तक रखिए। आप पब्लिकली ये जितना बताएंगे उतना ही आपके बारे में सब बुरा ही सोचेगा। जैसे मैं हूँ जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती थी, जो कि आपके लिए अब नेगेटिव सोचने लगी हूँ, वैसे ही हज़ारों लोग हैं। मेरी मदर भी शायद वो आपके लिए अच्छा सोच रही थी मगर अभी तो वो भी बुरा करने लगी है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे वीडियोस मत बनाइए। आप अच्छे वीडियोस बनाइए जिसमें आप अपनी हैप्पी लाइफ दिखाइए, या फिर आप अपने बूढ़े इन लॉज को हेल्प कर सकते हो। क्योंकि हमने ऑलवेज़ देखा है कि लोग बूढ़े लोगों को हमेशा ओल्ड एज में डाल देते हैं या छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या आज उनके बेटे होते तो क्या आप इस तरह की वीडियोस बनाते? कभी नहीं बनाते। क्यों? आप क्योंकि उनकी फैमिली के हो ही नहीं। क्या आप अपनी मदर के लिए वीडियो ऐसे बना सकते हो? इतने दिन का स्ट्रेच किया था आपने, जो उन्होंने बर्थडे व्लॉग बनाया था। तो प्लीज़ आप उनको भी अपना समझिए, तो हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। Thank you for watching my channel and support it, please.